आज हम बात करेंगे राहु की महादशा की। हमने इसका एक पार्ट बनाया हुआ है, फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है, वह आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने राहु में राहु, राहु में गुरु और राहु में शनि की विस्तृत जानकारी दे रखी है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आगे की दशाओं का विस्तार से वर्णन करें। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे राहु में बुध की, कि राहु में बुध हमें कैसा रिजल्ट देता है। परंतु उससे पहले लोगों की कंफ्यूजन है कि राहु हमें पता कैसे चले कि अच्छा है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि आपका राहु कहाँ बैठा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि राहु जिस राशि में बैठता है या जिस भाव में बैठता है वह उसका बल ले लेता है और उसकी तरह व्यवहार करता है, क्योंकि वह है एक छाया प्लैनेट। यदि राहु तीसरे हाउस में यानी कि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में बैठा है तो राहु हमारा बली होता है। वह हमें अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छे योग बनाता है। जब राहु त्रिकोण में बैठा हो या किसी भी केंद्र में बैठा हो तो राहु अच्छे योग हमारी कुंडली के अंदर बनाता है। तो इस तरह से आप अपने राहु को चेक कर सकते हैं। राहु बर्बाद करता है तो आबाद भी करता है, यह बात मैं बार बार कहूंगी। अनएक्सपेक्टेडली बेनिफिट जो होता है वह हमें राहु ही देता है। अनएक्सपेक्टेडली धन जो होता है वह हमें राहु ही देता है। जिस कार्य को आप बहुत बरसों से इंतजार कर रहे थे वो एकदम से सामने लाके आपके सामने जो रखता है वह राहु ही होता है। मैं यह सब बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं राहु में बुध की। राहु में बुध जो जब आते हैं हमारे, वह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं हमारी कुंडली के अंदर। व्यक्ति को शेयर मार्केट में, व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड धन, व्यापार में व्यक्ति को बहुत ही लाभ होता है। व्यक्ति के अंदर नए नए आइडियाज़ आते हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए और वह उसमें उन्नति भी करता है। व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। जिस कार्य में वो हाथ डालते हैं उनको बहुत ही सफलता मिलती है। पर कमी कहाँ होती है? कमी होती है उनके बोलने में। वे इतना ज़्यादा कई बार सामने वाले के सामने बोल जाते हैं कि अपनी आइडियाज़ को उनके सामने सब कुछ बोल देते हैं, जिससे कि दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। यानी कि काम आपका होना होता है पर आपके आइडिया से कोई दूसरा ही बाजी मार के ले जाता है। यहाँ आपको बहुत दुख होता है क्योंकि आप करते हैं बहुत ही मेहनत और राहु आपको उस चीज़ की क्षमता भी देता है। थोड़ा सा आपका मन ज़रूर परेशान करता है वह कि यह कार्य होगा कि नहीं होगा, इस कार्य को करने के लिए जो मुझे सब धन चाहिए वह मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, परंतु आपके रास्ते बनते चले जाते हैं। मैंने कहा ना, अपनी वाणी पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। राहु में बुध आपको पैसों के प्रति तो सफलता देता है, परंतु आपके साथ एक चीज़ का बहुत ही आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वह क्या है? वह यह है कि जब राहु में बुध आते हैं ना तो आपको थोड़ा सा अपनी बहन, बेटी और बुआ के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। वह आपके साथ हो सकता है थोड़ा सा धोखा। मैं ये नहीं कहूँगी कि वह धोखा दे जाएंगे, परंतु उनका कोई एम्प्लॉय हो सकता है जिस पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करके उसको काम सौंप दे और आपको खामियाजा उठाना पड़ जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने कहा, राहु में बुध की दशा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है कई बार, लेकिन यदि आप इधर उधर की बातें सुन के अपने मन को परेशान करेंगे और उन्हीं बातों में घुलते रहेंगे, उन्हीं बातों के अंदर घूमते रहेंगे, तो आपका मन बिना वजह चिंतित रहेगा और बिना बात की चिंता के प्रति आप अपने आप को कोई बीमारी भी लगा लेंगे। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। लेकिन राहु में बुध की दशा आपको देगी बहुत सारे आगे बढ़ने के अवसर, तो उस अवसर का लाभ उठाइएगा और आपको मिल सकती है बहुत ही कामयाबी। अब बात करते हैं, हम आएगी राहु में केतु की दशा। राहु से केतु बैठते हैं बिल्कुल 7th हाउस में, बिल्कुल उसके सामने। तो हम केतु को किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। राहु की दशा में केतु थोड़े से हमें करते हैं परेशान। तो राहु की दशा में केतु हमें क्या परेशान करते हैं?
आप बना लेंगे बड़े बड़े आइडियाज़, बड़ी बड़ी सोच बना लेंगे, परंतु उनको जो इम्प्लीमेंट करना होता है ना, वह कराते हैं हमारे केतु देवता। तो इसलिए केतु का भी अच्छा रिजल्ट देना बहुत ही आवश्यक है। बड़ी बड़ी भूमिकाएं आपने बना ली, बहुत सारा अपना सोच लिया, हमने ये करना है, हमने वो करना है, अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, आप वह कार्य कर ही नहीं पाए, उसको करने का तरीका ही आपको नहीं आया, तो बेकार है। तो केतु हमें करते हैं राहु की दशा में परेशान। तो उसको हमें सोच समझ के उस दशा के अंदर हमें निर्णय लेने चाहिए, सोच समझ के हमें कार्य करने चाहिए, क्योंकि कई बार केतु एकदम से लाकर धरातल पे पटक देता है राहु की दशा में। केतु जो होते हैं वह हमें स्पिरिचुअलिटी भी देते हैं। कई बार देखा गया है राहु की दशा में जिनकी केतु की अंतर्दशा आती है, व्यक्ति एकदम से सब छोड़ छाड़ के बड़ा अध्यात्म की तरफ चलने को हो जाता है। वह कहता है मैं भगवान को ढूंढ लूं, मैं भगवान को पालूं। ना तो वो भगवान को पा पाते हैं और ना ही वह अपना कार्य ठीक से कर पाते हैं और ना ही गृहस्थ जीवन जी पाते हैं। तो केतु की दशा में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, कोई भटकाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही दिशा में चलना है। यदि आपको कुछ पाना है तो आपको राहु के इस ब्रह्मजाल से और केतु की इस चालाकी से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको राहु में जब केतु आते हैं बहुत भटकाव देते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। राहु में शुक्र की दशा हमें कैसा रिजल्ट देती है? राहु में शुक्र की दशा हमें अच्छा रिजल्ट देती है। शुक्र की जो अंतर्दशा होती है वह बहुत ही लंबी होती है राहु के अंदर और वह बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, परंतु उसमें आपको एक सावधानी रखने की आवाज़ है। राहु का काम तो है ही डिस्ट्रैक्ट करना, राहु का काम तो है ही भटकाना, वह भटकाएगा अवश्य ही। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको अपना यदि अफेयर है तो उससे रहना है लॉयल। ये नहीं एक एक दो दो तीन तीन जगह अफेयर कर लीजिए। ये नहीं कि आप कि बीवी घर पे है और आपका बाहर कहीं अफेयर चलना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने चरित्र के प्रति थोड़ी सावधानी बरतिएगा, अपने चरित्र को ठीक रखिएगा। इससे आपको होने वाला है बहुत ही फायदा। आपको धन लाभ भी होगा, आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो राहु में शुक्र जब आएंगे तो आपका विवाह भी करा के जाएंगे। यदि आपके विवाह में आ रही है बहुत सी अड़चन, बहुत ही अड़चन आ रही है, आपका विवाह हो ही नहीं रहा है, आपकी उम्र हो गई है काफ़ी, तो भी राहु में शुक्र जब आएंगे तो वह पूरी कोशिश करेंगे कि आपका किससे संबंध बनाए और आपका विवाह अवश्य ही होगा। आप मकान बना सकते हैं, आपको बहुत सारा धन लाभ हो सकता है, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में अनएक्सपेक्टेडली बेनिफिट आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे राहु में सूर्य की। सूर्य देव के आते ही लोगों को लगता है अरे ये तो ग्रहण की स्थिति आ गई है या कहीं कुंडली के अंदर युति होगी, तो बिल्कुल ही डर जाते हैं लोग, पर ऐसा नहीं है। हाँ, राहु में सूर्य थोड़ा परेशान तो करते हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ी सी ठेस तो पहुंचाते ही हैं, परंतु अनएक्सपेक्टेडली आपको धन भी देते हैं या पैतृक संपत्ति आपकी जो अटकी पड़ी है या जिसको आपकी पाने की कोई उम्मीद ही नहीं है, वो भी एकदम से लाके आपके हाथ में रख देते हैं, परंतु उसके लिए आपको खोना पड़ सकता है थोड़ा सा अपना मान सम्मान। तो उसके लिए थोड़ा सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि राहु अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे, देंगे, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो आपको दिक्कत अवश्य ही पेश आने वाली है। बड़े बड़े कार्य आपके होंगे, आपको धन कहाँ से आ रहा है पता भी नहीं चलेगा, परंतु मन में एक चिंता सी लगी रहेगी, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक रास्ते पे हूँ या मैं गलत रास्ते पे हूँ, ये आपके मन में शंका अवश्य ही बनाए रखेंगे। अब हम बात करते हैं राहु में चंद्रमा की। राहु में जब चंद्रमा आते हैं तो व्यक्ति के मन में या दिमाग में कहें बहुत सारे विचार आते रहते हैं, वह उन्हीं विचारों में घूमता रहता है, क्योंकि राहु चंद्रमा पर भी ग्रहण लगाते हैं और एक मानसिक स्थिति
मन में परेशानी, बिना वजह की चिंताएं, कुछ चिंताएं होती भी नहीं है पर वो अपने मन में ठान लेते हैं, वे अपने मन में उस चिंताओं को बना लेते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ भ्रम की स्थिति कहें तो पैदा कर देते हैं यहाँ राहु चंद्रमा की अपनी अंतर्दशा के अंदर। व्यक्ति के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, कुछ कार्य करते हुए भी वह गलत कार्यों की तरफ चला जाता है। कई बार तो ये देखा गया है कि व्यक्तियों को दवाइयों का सहारा तक लेना पड़ जाता है। तो राहु में चंद्रमा की दशा में आपको बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा राहु और चंद्रमा में डिसीजन लें तो सोच समझ के लें, उनको 10 बार सोच लें, नहीं तो किसी की सलाह अवश्य ही ले लें। अब हम बात करते हैं राहु में मंगल की। जब राहु में मंगल आते हैं, यूं तो कहते हैं कि मंगल राहु को कंट्रोल करके रखते हैं, रूल चलेगा हेडमास्टर का, और हेडमास्टर कौन है? हमारे राहु देव हैं। तो अपनी फितरत से तो बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। व्यक्ति के अंदर इतना क्रोध भर देते हैं और उनकी वाणी इतनी कटु बना देते हैं। हालांकि राहु में मंगल में व्यक्ति बोलता सत्य वचन है, परंतु लोगों को इतने कड़वे लग जाते हैं कि लोग उनसे बैर तक बांध लेते हैं। तो इस स्थिति के अंदर राहु मंगल की दशा में व्यक्तियों के बहुत लड़ाई झगड़े भी करवाते हैं और उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के अंदर यदि मंगल खराब हो या राहु खराब हो तो व्यक्ति को नसों से संबंधित दिक्कत, जोड़ों से संबंधित दिक्कत मंगल भी दे देते हैं। राहु में मंगल में थोड़ा सा वाहन संभाल के चलिएगा, क्योंकि कई बार राहु में मंगल में दुर्घटना के भी आसार बन जाते हैं यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो मैंने आपको राहु की महादशा की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस भी कर दीजिएगा।